नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत सुना होगा सुबह को ये खीरा खाओ, शाम को ये दही खाओ तो आपका वजन नियंत्रण रहेगा, ये खाना है, ये पीना है, आपका वजन नियंत्रित रहेगा। मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो आपका पूरा शरीर बदल सकता है। लेकिन ये सच इतना सिंपल है कि आप शायद विश्वास नहीं करोगे इस पे। अगर आपको अपना वजन काबू में रखना है तो ये वीडियो तो आप पूरा देखिए। हमारा शरीर एक डायनेमिक एनर्जी सिस्टम पे काम करता है जो हमें खाने से मिलती है। जो हमें खाने से एनर्जी मिलती है वो बहुत सारे, कोई भी खाना खाते हैं, जैसे मान लो रोटी खाते हैं अपन, तो उसमें बहुत सारे भाग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो अलग अलग चीजें होती है जो अलग अलग तरह की कैलोरी हमें शरीर में देती है, एनर्जी देती है। वो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से एनर्जी कौन से फूड से अपने को खाने में मिलती है। जो भी खाना अपन खाते हैं उसमें दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट चार तरह के होते हैं। उसमें होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, शुगर और एल्कोहल, छह तरह के। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे तो उससे आपको 4 कैलोरी मिलेगी। फैट अगर आप 1 ग्राम लेते हो तो उससे 9 कैलोरी आपको मिलती है। प्रोटीन अगर एक एक ग्राम लेते हो तो 4 कैलोरी उससे मिलती है। फाइबर्स जो है 1 ग्राम से 2 कैलोरी मिलती है। शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है तो इससे भी 4 कैलोरी मिलेगी। एल्कोहल जो है 1 ग्राम से आपको 7 कैलोरी मिलेगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट शरीर के लिए इसेंशियल होते हैं, लेकिन इनमें एनर्जी नहीं होती, कैलोरी उतनी नहीं होती। इसमें आपके विटामिन होते हैं और आपके मिनरल्स होते हैं। जो कैलोरी अपन लेते हैं वो खर्च कहाँ कहाँ होती है शरीर में। जो कैलोरी खर्च होती है उसको अपन बोलते हैं TDEE, उसको बोलते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। शॉर्ट फॉर्म इसको TDEE बोलते हैं। ये चार तरह से खर्च होती है। पहला है आपका BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ये हर आदमी की फिक्स होती है। वैसे तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन आप बॉडी कंपोजिशन को चेंज करके BMR को भी चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज होती है वो होता है आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो अपन खाना खा रहे हैं उसको पचाने में जो कैलोरी खर्च हो रही है वो है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तीसरा होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जैसे मैंने हाथ की मूवमेंट की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, उसमें जो कैलोरी खर्च होती है वो होती है आपकी NEAT। चौथा होता है आपका एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये होता है जो अपन एक्टिव एक्सरसाइज, जैसे जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, उसमें जो खर्च होती है वो आपका होता है ये चौथा कंपोनेंट। ये जो होता है ये आपका 10 से 15% होता है। इसीलिए केवल एक्सरसाइज करने से वेट रिड्यूस कभी भी नहीं होता है, ये मिथ है। कई लोग बोलते हैं कि मैं इतना एक्सरसाइज करता हूँ फिर भी मेरा वजन कम क्यों नहीं हुआ। तो उसका रीजन ये है कि इसका केवल 10 से 15% रोल है, बाकी इन तीन चीजों का भी रोल वजन कम करने के अंदर है। अब हमने देखा कि कैलोरी इनटेक कहाँ कहाँ से होता है और कैलोरी आउटपुट यानी खर्च कहाँ कहाँ होता है। अब इसमें जो डिफरेंस होगा वो आपके वेट को कम या ज्यादा करेगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, पहली कंडीशन है जिसमें कैलोरी डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब आपने जो कैलोरी इन ली, शरीर के अंदर इन ली, वो कैलोरी कम है और जो आउट की वो ज्यादा है, तो आपका वजन जो है वो कम होगा। ये कैलोरी डेफिसिट स्टेज होगी। दूसरी कंडीशन है मेंटेनेंस। इसमें मतलब आपने जो इन ली वो और जो आउट की वो दोनों बराबर है, तो आपका वेट जो है वो सेम रहेगा, जितना है उतना ही। तीसरी कंडीशन है कैलोरी सरप्लस कंडीशन। इसमें जो आपने इनटेक लिया वो ज्यादा है और जो आउट किया वो कम है, तो इस कंडीशन में आपका वेट गेन होगा या वेट बढ़ेगा। अब एक बहुत ही जरूरी बात, कई लोगों का ये मिथ है कि चर्बी सिर्फ तेल या घी खाने से ही बढ़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से भी आपकी वजन बढ़ता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट लिया वो जितना बॉडी को यूज करना है बॉडी ने यूज कर लिया एनर्जी के लिए, वो ब्लड में चला जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ है, एनर्जी यूज करने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगा। ग्लाइकोजन दो ही जगह स्टोर हो सकता है, आपके लीवर में और आपकी मांसपेशियों में। और यहाँ भी लिमिटेड स्टोरेज हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ 500 ग्राम ही स्टोर हो सकता है। उसके अलावा जो आपका बच गया ग्लूकोज वो आपका फैट में कन्वर्ट होगा, वो आपका वजन बढ़ाएगा। वैसे तो ये चीज इवोल्यूशन के हिसाब से थी, प्राचीन ह्यूमन का विकास हुआ, मानव सभ्यता का विकास हुआ, उसके हिसाब से ये थी। उसमें ये था कि 500 ग्राम आपका स्टोर हो गया ग्लाइकोजन के रूप में, लीवर और मसल्स के रूप में। उसके बाद में जो आपका बच रहा है वो आपका फैट के रूप में स्टोर होगा। तो जब बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में भोजन पाया जाता था तो इंसान का स्टोरेज हो जाता था। जब भोजन की कमी होती थी या उपलब्धता नहीं होती थी तब ये यूज होता था। तो ये विकास के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन अब इसका मिस यूज होने लग गया। अब अबंडेंस ऑफ फूड रहती है तो कभी ये यूज होता ही नहीं। आप इसको यूं समझिए कि घर में आप खाना बना रहे हैं
वो खाना आप जो बच गया शाम को अपने फ्रीज में रख रहे हैं। अब डेली फ्रीज में रखते जा रहे हैं, अगर उस फ्रीज से वापस खाना नहीं निकालेंगे तो वो फ्रीज आपका खाने से भर जाएगा। उस फ्रीज में और इंसान के शरीर में एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। इंसान का शरीर जो है उसमें स्टोरेज को बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, जो फैट सेल्स होती है आपकी वो नंबर में बढ़ती जाती है और साइज में बढ़ती जाती है, तो उसमें अनलिमिटेड स्टोरेज होता ही जाता है जो कभी खर्च नहीं होता। अब कुछ लोग रोज वजन चेक करते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, बोलते हैं कि वजन इतना कम हो गया या इतना ज्यादा हो गया, तो उनके लिए भी एक बहुत बेसिक सा साइंस है जो उनको समझने की जरूरत है। वजन जो बॉडी का कंपोजिशन होता है, जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, उसमें चार मेन चीजें होती है। पहला होता है फैट, दूसरा होता है मसल्स, तीसरा होता है बोन और चौथा होता है वाटर। इन चारों को मिला के 100% अपना बॉडी का वेट जो है वो होता है। अब किसी का मान लो वाटर कंटेंट ज्यादा है, बाकी चीजें कम है, या किसी का बोन कंटेंट ज्यादा है, तो वजन उसी हिसाब से कम या ज्यादा होगा। तो वजन नियंत्रित करने का केवल ये नहीं कि टोटल वेट अपना कितना कम या ज्यादा हो रहा है। बेसिक फंडा ये रहता है कि फैट परसेंटेज आपका कम से कम होना चाहिए, मसल्स परसेंटेज बढ़ना चाहिए, बोन परसेंटेज आपका फिक्स रहता है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेज होता नहीं, और वाटर कंटेंट प्लस माइनस आपका हो सकता है। तो इस तरह से अपने को देखना है कि वजन बढ़ रहा है मतलब मसल्स ज्यादा बढ़ने चाहिए बजाय आपके फेट के, और घट रहा है इसका मतलब है कि आपको फेट का ज्यादा लॉस करना है बजाय आपके मसल्स के। और अंत में सबसे जरूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वजन के बारे में, कैलोरी की अपने इतनी बात की, तो वजन का संबंध केवल कैलोरी से नहीं है। चार बेसिक चीजें हैं, चार टिप्स है जो मैं आपको दूंगा, वो वजन को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी नींद। आपकी स्लीप कैसी हो रही है, कितने घंटे की हो रही है और किस क्वालिटी की हो रही है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों स्लीप की आपकी निर्भर करती है। अगर आपकी अच्छी स्लीप नहीं होती तो नेक्स्ट डे आपके फूड की जो चॉइसेस है वो बदल जाती है, और अच्छी स्लीप होती है तो नेक्स्ट डे आपकी फूड की चॉइस हेल्दी चॉइस होती है। ये हमेशा ऑटोमेटिक होता है। तो पहला टिप्स है आपका नींद का पूरा होना और अच्छी क्वालिटी की नींद का पूरा होना। दूसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस से वजन बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जो रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स का काम ही वजन को बढ़ाना है। तो स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा आपका वजन उतना ही बढ़ेगा। तीसरी चीज है आपका कैलोरी इनटेक और आउटपुट, जो हमने अच्छी तरह से आपको समझाया। और चौथा चीज है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी एनईएटी जो टीडीई में कंपोनेंट था उसको बढ़ाएगा और ईएटी को बढ़ाएगा। तो ये चारों कंपोनेंट मिलके आपके वजन को नियंत्रित करते हैं, न कि सिर्फ एक कैलोरी ही। तो दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि वजन को नियंत्रित करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बैलेंस है आपकी एनर्जी का, आपकी स्लीप का, आपके हार्मोन्स का, आपके स्ट्रेस का और आपकी डाइट का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अपने किसी नियर डियर तक जरूर ये शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर उनकी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। धन्यवाद।